एक गांव में एक छोटा सा परिवार अपने घर में हंसी खुशी रहा करता था। इस घर के सदस्य का नाम था रोशनलाल और उसकी बीवी, एक बेटी और एक माँ इसके साथ रहती थी। ये शख्स रोशनलाल इंतहाई मेहनती और लोगों के साथ बहुत प्यार करने वाला था। रोशनलाल के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो इस खेत में दिन रात मेहनत करता। रोशनलाल अपनी ज़मीनों पर खड़ा था कि उसकी बेटी दौड़ती आई और कहने लगी, बाबा बाबा जल्दी से मेरे साथ घर चलो, दादी को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी चलो। राधिका बेटा, क्या हो गया है तुम्हारी दादी को? पता नहीं बाबा दादी को क्या हुआ, चैन में खड़ी थी और अचानक से गिर गई। अम्मी ने उठाकर घर पर लिटाया। रोशनलाल भागता हुआ घर आया। उसने घर आकर देखा तो उसकी माँ लेटी हुई थी। रोशनलाल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, क्यों ना कि उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग चुकी थी जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। रोशन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले आया। रोशन, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता ना कीजिए, जितना भी पैसा लगता है मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। बस आप कोशिश करके मेरी माँ को ठीक कर दिए ताकि वो पहले जैसे चल फिर सके। रोशनलाल, तुम परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाए, क्योंकि इस बीमारी में इसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। डॉक्टर साहब, आप बस मेरी माँ का इलाज कीजिए, जितनी मर्जी दवाइयाँ महंगी हो मैं इसका बंदोबस्त कर दूँगा। रोशनलाल ने तो डॉक्टर को कह दिया, पर उसके पास पैसे नहीं थे और रोशनलाल फैसला कर चुका था। रोशनलाल, खैरियत तो है? तुम आज पहली बार मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आयो, लगता कोई ख़ास बात है। सेठ साहब, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी ज़मीन आपको बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरी ज़मीन खरीदना चाहते हैं? रोशनलाल, तुम्हारी ज़मीन का टुकड़ा बहुत अच्छा है। क्या तुमने सोच समझ कर ये फैसला किया है? क्यों ना कि तुम्हारे पास ये एक ही ज़रिया है अपने बच्चों की रोज़ी के लिए। सेठ साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा मैं बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूं अपनी माँ के इलाज के लिए। ठीक है रोशनलाल, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोशनलाल अपनी ज़मीनों पर आया और अपने खेत की तरफ देखकर बहुत ज़ोरों से रोने लगा, क्यों ना कि उसके पास ये एक ही ज़रिया था जिसके ज़रिए उसके घर का निज़ाम बहुत अच्छा सा चलता था। रोशनलाल जब शाम को घर आया तो उसकी बीवी घर के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? आज बहुत ज़्यादा देर हो गई आपको। सेठ साहब के घर गया था अपनी ज़मीन बेचने के लिए, क्यों ना कि माँ की इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। हमारे पास ज़मीन का ये एक ही छोटा सा टुकड़ा है, अगर आपने ये टुकड़ा भी बेच दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे और हमारा बेटी का क्या होगा? भाग्यवान, ज़मीन का टुकड़ा तो बाद में भी खरीद लेंगे, अगर माँ को कुछ हो गया तो वो बाद में नहीं मिलेगी। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया, खैरियत है? बेटा रोशनलाल, मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। तुम ये ज़मीन का टुकड़ा ना बेचो, क्यों ना कि ये तुम्हारे पास आखिरी ज़रिया है। मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त हो गया है। आप ऐसी बातें ना किया करें माँ, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा तो बाद में भी बन जाएगा, आप नहीं आओगी फिर। बेटा रोशनलाल, हर एक को उस दुनिया से जाना होता है और मैंने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली, अब मुझे जाना होगा। रोशनलाल ने वो ज़मीन अपनी माँ के इलाज के लिए बेच दी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और एक दिन रोशनलाल की माँ इस दुनिया से चली गई। रोशनलाल एक दिन बाहर से घर आया तो उसने देखा उसकी बीवी और उसकी बेटी ज़ोरों से रो रहे थे, क्यों ना कि रोशनलाल की माँ अब इस दुनिया से चली गई थी। ये मंजर देख के रोशनलाल भी ज़ोरों से रोने लगा। सुनिए जी, इस साल सर्दी का कहर पड़ रहा है और हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मैं अभी बाहर जाता हूँ और खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे और बेटी के लिए गर्म कपड़े भी लाऊं।
बाहर इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, आप इतनी ज़ोरों से बारिश में कहाँ जाएंगे और कहाँ से लाएंगे? वाकई ही ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मेरी तो खैर है, तुम्हें और बच्चों को तो गर्म कपड़े चाहिए। माँ के जाने के बाद रोशनलाल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। इतनी ज़ोरों की बारिश में रोशनलाल अपने घर से निकल पड़ा क्योंकि उसके बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। रोशनलाल चलते चलते अचानक एक जगह रुक गया और एकदम से वो नीचे गिर गया। क्यों ना कि भूख की वजह से और सर्दी लगने की वजह से वो भी इस दुनिया से चला गया था।